हाय एवरीवन, एक नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के निर्देशांक ज्यामिति के पूरा बेसिक से लेकर के एडवांस तक की चीजों को हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप पीछे के बहुत हम इसमें क्या करेंगे, हम इस वीडियो में इस हमारी ये जो वीडियो श्रृंखला रहेगी पूरा लगातार कंटिन्यू पर डे, डे बाय डे, हर शाम 3 बजे आप सबके सामने हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी। तो आप वहां से वीडियो को देख सकते हैं। और ये वीडियो पूरा उन क्लासेस के लिए रहेगा, उन स्टूडेंट के लिए रहेगा। जैसे क्या रहता है कि बहुत लोगों का स्कूल में और कोचिंगों में सिलेबस छूट जाते हैं, तो बाद लास्ट के जो होते हैं ना, 2 4 10 चैप्टर जो होते हैं, 5 चैप्टर, वो कवर नहीं हो पाते। तो हम क्या हमने हमने ये सोचा कि आपके लिए ये स्पेशल आप ही लोगों के लिए क्लास रहे कि जिनका छूट गया हो उनका पीछे से थोड़ा सा कवर हो जाए। ठीक है, कि जैसे 7th क्लास 7 चैप्टर, 8 चैप्टर, 9 चैप्टर, 10 चैप्टर, ये सब जो छूटे हुए हैं, तो ये 7 चैप्टर से कंटिन्यू रहेगा, ताकि जो पीछे के आपके लास्ट के जो छूटे हैं ना, वो सारे कवर हो जाए और आप अच्छा मार्क्स कवर कर पाए। ठीक है, तो चलिए हम आज इस वीडियो में शुरू करते हैं निर्देशांक ज्यामिति, जो बेसिक से लेकर के एडवांस तक की चीजें रहेंगी। ठीक है, तो इसके पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, हम इसी इसी अपने चैनल पे ही एक हम प्लेलिस्ट और चालू करने वाले हैं, जिसमें हम 2019 से लेकर के 2025 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, हम सारे क्वेश्चन को चैप्टर वाइज कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक चैप्टर में टोटली 40 से 50 क्वेश्चन 2019 से लेकर के 2025 तक के पूछे गए हैं, तो हम उसमें उन सारे 2019 से लेकर के 2025 तक के जितने भी क्वेश्चन है, हम उसमें करवाने वाले हैं। ठीक है, तो ना तो आपको कोई बैच खरीदना है, ना तो कुछ करना है, बस यूट्यूब पे केवल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप फ्री में कुछ भी नहीं करना पड़ेगा आपको, बाकी सारी तैयारी हमारी जिम्मेदारी है आपको एक अच्छा मार्क्स गेन करवाने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वो जो हमारी श्रृंखला रहेगी ना प्लेलिस्ट की, सबसे अच्छी उसकी खासियत ही रहेगी कि अगर आप पीछे के जितने भी छूटे उठे हैं आपके सारी चीजों की, जैसे हम मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो उसमें जो क्वेश्चन हम जब एक्सप्लेन करेंगे ना, वो सारी चीजों के पीछे जो सूत्र लगेंगे, जो थ्योरी रहेगी, हम उस चीज में उस वीडियो में कवर भी करेंगे। ऐसा नहीं कि हम आपको केवल क्वेश्चन करवाएंगे, नहीं, उसमें पूरा डिटेल में हम आपको बताएंगे। पहले हमारा उसमें क्या रहेगा ना, कि पहले हम आपको एक क्विक रिविजन करवाएंगे, जैसे थोड़ा सा शॉर्ट रिविजन करवाएंगे, जिसे जैसे मान लीजिए पहला चैप्टर हमने स्टार्ट किया, तो उसमें हम आपको एक शॉर्ट रिविजन करवाएंगे। शॉर्ट रिविजन करवाने के बाद फिर इसके बाद तब क्वेश्चन पे हम पहले बहुविकल्पी क्वेश्चन को उठाएंगे, फिर इसके बाद लघु उत्तरी प्रश्न को उठाएंगे, फिर इसके बाद दीर्घ उत्तरी प्रश्न को उठाएंगे। अगर टोटल 50 क्वेश्चन है, तो हम उसमें 2 वीडियो को कवर करने की कोशिश करेंगे, कि जैसे एक वीडियो में हम 20 से 22 क्वेश्चन लें, दूसरे वीडियो में 20 से 22 क्वेश्चन लें। ठीक है, तो आप जब हम सारे क्वेश्चन को कवर कर लेंगे, तभी हम अगले चैप्टर पे चलेंगे। तो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं होता कि जैसे चैप्टर वाइज का मतलब जल्दी जल्दी नहीं, उसमें क्या होगा कि हर एक चैप्टर को हम कवर करेंगे, जिससे आपका जो पीछे का थोड़ा चैप्टर छूटा उठा भी है, या तो कोई टॉपिक जो छूटा है आपसे नहीं हो पाया है, तो आप अगर उस वीडियो को देखेंगे, पूरा कंटिन्यू उस प्लेलिस्ट में जुड़े रहेंगे, तो आपका वो सारी चीजें कंप्लीट हम करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए अपने वीडियो को हम शुरू करते हैं। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम निर्देशांक ज्यामिति को शुरू करते हैं, जो हमारे चैप्टर वाइज जो हमारे रिवीजन करवाने का मेथड है, ये हमारा तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका हमने सोचा है। तो चलिए हम आपको रिवाइज आपको एक प्रकार से करवाते हैं, जो लास्ट के चैप्टर कुछ छूट जाते हैं जिन लोगों का, उनका भी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम निर्देशांक ज्यामिति में क्या चीजें कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति किसे कहते हैं। ठीक है, ये चीजों को देखेंगे, फिर इसके बाद हम दूरी सूत्र को देखेंगे। दूरी सूत्र को बताने के बाद, दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र को बताने के बाद हम इसको कैसे अप्लाई किया जाता है, कैसे लागू किया जाता है, एक एक क्वेश्चन को हम प्रश्नावली एग्जाम्पल के तहत, दोनों के तहत आपको कवर करवाएंगे। ठीक है, दोनों के तहत हम उसको पूरा पूरा एकदम एकदम बेसिक से सॉल्व करके एडवांस तक को चीजों को आपको सिखाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम विभाजन सूत्र को भी सीखेंगे कि विभाजन सूत्र कैसे आया और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, कैसे कैसे क्वेश्चन में प्रयोग होता है। तो हम इन तीनों चीजों को, निर्देशांक ज्यामिति, दूरी सूत्र और विभाजन सूत्र को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति कहते किसे हैं। ठीक है, तो चलिए निर्देशांक ज्यामिति के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम जानते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति किसे कहते हैं। सबसे पहले हमको निर्देशांक ज्यामिति के बारे में जानना है। ठीक है, जो हमने क्लास 9th में बेसिक से सारी चीजों को सीखा है, सबसे पहले हम इसमें सीख लेते हैं बेसिक से, जो सारी क्लास 9th की हमने सीखी है उस चीज को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे निर्देशांक ज्यामिति किसे कहते हैं, कह रहे हैं कि इसमें किसी तल में बिंदु की स्थिति निर्धारित करने को हम क्या कहते हैं, निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। किसी तल में बिंदु की स्थिति निर्धारित करने को ही क्या कहते हैं, निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। मान लीजिए कि हमारे क्या है, ये दो अक्ष है। ठीक है, एक हमारा वाई अक्ष होता है,
ये हमारा क्या होता है, एक्स अक्ष होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, एक्स अक्ष होता है। ये हमारा क्या होता है, वाई अक्ष होता है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, वाई अक्ष होता है। ये हमारा क्या होता है, एक्स अक्ष होता है। ये हमारा इधर क्या होता है, एक्स डैश अक्ष होता है। और ये हमारा क्या होता है, वाई डैश अक्ष होता है, ठीक है। ये हमारा वाई डैश अक्ष होता है, ठीक है। अब हमारा क्या होता है कि ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस जगह पे काटते हैं ना एक दूसरे को, इसी को हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु को हमेशा 0 से डिनोट किया जाता है। और जो मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु की निर्देशांक होते हैं जो 0 कामा क्या होते हैं, 0 होते हैं। जो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं क्या होते हैं, 0 कामा 0 होते हैं। और मूल बिंदु को हम 0 से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब हम एक्स अक्ष की साइड में जैसे जैसे जाते हैं, हमारे नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। प्लस का 1, ये प्लस का 2, ये प्लस का 3, ये प्लस का 4, ये प्लस का 5, ठीक है। और जैसे जैसे वाई अक्ष के ऊपर की साइड में जाते हैं तो हमारा नंबर क्या होता है, प्लस का होता है। प्लस का 1, ये प्लस का 2, ये प्लस का 3, ये प्लस का 4 होता है। ये प्लस का हमारा क्या होता है, 5 होता है। जैसे जैसे, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है कि प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5 होता है, ठीक। इसी तरह जब हम एक्स डैश अक्ष की साइड में जाते हैं तो हमारे नंबर क्या होते हैं, ये माइनस होते हैं। तो माइनस का 1 हो जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा, ये माइनस का 3 हो जाएगा, ये माइनस का 4 हो जाएगा, ये माइनस का क्या हो जाएगा, हमारा 5 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह जब हम वाई डैश अक्ष की तरफ जाते हैं नीचे की साइड में, तो ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे माइनस के होते हैं। माइनस का 1, ये माइनस का 2, ये माइनस का 3, ये माइनस का 4, ये हमारा क्या था, माइनस का 5 होता है, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक कि आपको समझ में आया होगा। और इसमें इसी परिभाषा में यही चीज कहा है कि किसी तल में बिंदु की स्थिति, तो ये जो हमारे 1 2 3 4 5 6 क्या है, ये बिंदु ही है ना। तो इसी बिंदु की स्थिति को निर्धारित करने को क्या कहते हैं, हम ज्यामिति कहते हैं, ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं, ठीक है। अब इसमें जो हमारा क्या होता है कि अब इसमें जो निर्देशांक होते हैं हमारे क्या होते हैं, एक्स कामा वाई होते हैं। जो हमारे निर्देशांक होते हैं एक्स कामा वाई होता है, जिसमें हम एक्स को क्या कहते हैं, एक्स को हम एक्स निर्देशांक कहते हैं। क्या कहते हैं, हम एक्स को एक्स निर्देशांक कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि एक्स कामा वाई में एक्स हमारा क्या होता है, एक्स निर्देशांक। वाई हमारा क्या होता है, वाई हमारा क्या होता है, ये हमारा वाई निर्देशांक होता है, ठीक है। ये हमारा वाई निर्देशांक होता है, ठीक। ये एक्स हमारा एक्स निर्देशांक, वाई हमारा वाई निर्देशांक। या तो हम इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम एक्स को क्या कहते हैं, एक्स को भुज कहते हैं। एक्स हमारा क्या होता है, भुज होता है, ठीक। और हमारा एक वाई क्या होता है, हमारा कोटि होता है, ठीक है। ये कोटि होता है। एक्स हमारा क्या होता है, भुज होता है। वाई हमारा क्या होता है, कोटि होता है, ठीक है। तब अब देखिए, कभी कभी एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक्स, मतलब कि आपको दे देगा कोई एक निर्देशांक दे देगा। जैसे आपको दे दिया 3,7 दे दिया, ठीक है। अगर इसमें 3,7 दे दिया आपको और पूछेगा कि इसमें भुज कौन है, कोटि कौन है, ठीक है। तो हमारा जो एक्स निर्देशांक होता है, हमने अभी को बताया, एक्स निर्देशांक को हम क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। वाई निर्देशांक को हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो इसमें अगर भुज और कोटि पूछ दिया ना, तो आपको यहाँ पे बताना होगा कि 3 हमारा क्या है, ये हमारा भुज है, ठीक है। और हमारा कोटि क्या है, 7। 7 हमारा क्या है, ये कोटि है। तो ये एक नंबर में क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी कि भुज क्या है, कोटि क्या है, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक। अब हमको कोई एक बिंदु दे दे, आपको अगर कोई एक बिंदु दे दे, बोले हमारा एक बिंदु क्या है, पी है। यहाँ पे एक बिंदु पी है जो 3 कामा क्या है, 4 है, जो 3 कामा 4 है। उसको हम निर्देशांक ज्यामिति में कैसे दर्शाएंगे, कैसे दर्शाते हैं इसको, तो चलिए हम सीखते हैं। सबसे पहले हमारा क्या दिया है, जो एक्स कामा वाई है, ये वाई है। एक्स कामा वाई निर्देशांक जो हमारा है, एक्स की जगह क्या है, 3 है, और वाई की जगह पे क्या है, हमारा 4 है। तो एक्स की जगह पे जब 3 है, वाई की जगह पे 4 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स हमारा क्या है, 3 है ना। तो एक्स यानी वाई अक्ष से जो एक्स ये दूरी है ना हमारा, यही तो हमारा एक्स निर्देशांक कहलाता है। तो एक्स हमारा क्या है, प्लस का 3 है। तो प्लस का 3 कहाँ पे है, हमारा यहाँ पे। प्लस का 3 क्या है, हमारा यहाँ पे। प्लस का 3 हमारा यहाँ पे है। वाई निर्देशांक क्या है, प्लस का 4 है। तो प्लस का 4 हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे। प्लस का 4 हमारा कहाँ पे, यहाँ पे। तो ये ऐसे सीधे चलता चला जाएगा जब स्केल से आप नापेंगे, और ये हमारा यहाँ से उठेगा, सीधा यहाँ जाएगा। जिस पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगे, वही हमारा क्या होगा, 3,4 होगा। वही हमारा क्या होगा, वही हमारा कौन सा निर्देशांक होगा, 3,4 निर्देशांक होगा। जिस जगह पे ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को कट करेंगी, वही हमारा क्या होगा, 3,4 निर्देशांक होगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। अगर मान लीजिए कोई बिंदु हमारा क्या दे दिया, क्यू दे दिया, कोई बिंदु क्यू दे दिया, और वो बोले क्या हमारा माइनस का 3 कामा माइनस का 5 दे दे, ठीक है। माइनस का 3 कामा माइनस का 5। तो जो हमारा एक्स निर्देशांक है वो माइनस का 3 है, और जो हमारा वाई निर्देशांक है क्या है, प्लस का 5 है। तो हमारा जो एक्स निर्देशांक है माइनस का 3, तो माइनस का 3 क्या है, एक्स निर्देशांक। यहाँ पे है ना माइनस का 3, यहाँ पे है। और जो हमारा वाई निर्देशांक है कहाँ पे है, वाई निर्देशांक हमारा माइनस का 5 यहाँ पे है ना। तो ये चीज हमारा यहाँ पे होगा। तो ये सीधा यहाँ पे चलता चला जाएगा, और ये वाला चीज सीधा यहाँ पे आता चला जाएगा, ठीक है। तो जहां पे ये दोनों आपस में कट करेंगे, ये दोनों लाइन
आपस में जहां पे कट करेंगी वही हमारा क्या होगा, इस वाले पॉइंट पे कट कर रही है ना, तो यही हमारा क्या होगा, -3 -5 होगा। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको निर्देशांक ज्यामिति को दर्शाने आ गया होगा। ठीक है, और इसके अलावा बाकी इसमें मतलब बेसिक में और बाकी कुछ है नहीं। ठीक है, तो जैसे ये हमारा क्या हो गया, जो 0,0 यही हमारा क्या हो गया, ये हमारा मूल बिंदु होता है। ये 0,0 क्या होता है, हमारा मूल बिंदु होता है। ठीक है, ये 0,0 हमारा क्या होता है, मूल बिंदु होता है। ठीक है, ठीक है, और इधर एक्स अक्ष पे हमारा क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये हमारा वाई अक्ष पे ये पॉजिटिव होता है, ये हमारा क्या होता है, निगेटिव होता है इधर, और ये हमारा क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, जब हम अब यहाँ पे क्या हो गया, बेसिक हो गया कि हमने कैसे किसी पॉइंट को, किसी नंबर को मूल बिंदु से दर्शाना कैसे सिखाते हैं, तो किसी निर्देशांक ज्यामिति कैसे दर्शाया जाता है, हमने उस चीज को बताया है। अब हम बताते हैं कि जैसे कोई क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि 3,5 -3,7 -2,5 2, -7 ये किस निर्देशांक में पड़ता है, ये प्रथम चतुर्थांश में पड़ता है कि द्वितीय चतुर्थांश में पड़ता है कि तृतीय चतुर्थांश में पड़ता है कि चतुर्थ चतुर्थांश में पड़ता है, ये अगर आपसे पूछे तो कैसे आप बताएंगे, तो चलिए हम उसको सीखते हैं। ठीक है, जैसे जब जब किसी तल को हम दो लाइनों को जब खींचते हैं ना, एक्स अक्ष और वाई अक्ष को जब हम खींचते हैं ना, तो ये दो भागों में यानी 4 भागों में डिवाइड करता है। एक हमारा प्रथम चतुर्थांश होता है, एक हमारा द्वितीय चतुर्थांश होता है, एक हमारा तृतीय होता है, एक हमारा चतुर्थ होता है। ठीक है, आया समझ में, ये 4 चतुर्थांश में डिवाइड होते हैं। तो चारों चतुर्थांश में जब हमारे डिवाइड होते हैं, तब हम कैसे इसको मतलब दिखाते कैसे नंबरों को, चलिए हम उसको चीज देखिए। ये हमारा क्या होता है, प्रथम चतुर्थांश होता है। जब ये पहले 4 भाग में डिवाइड करता है तो ये हमारा प्रथम चतुर्थांश होता है, प्रथम चतुर्थांश। ये हमारा क्या होता है, द्वितीय चतुर्थांश। ये हमारा क्या होता है, द्वितीय चतुर्थांश होता है। ठीक है, ये हमारा तृतीय चतुर्थांश होता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, चतुर्थ चतुर्थांश होता है। ठीक है, ये हमारा चतुर्थ चतुर्थांश होता है। ठीक है, ये हमारा प्रथम हो गया, ये हमारा द्वितीय हो गया, ये हमारा तृतीय हो गया, ये हमारा चतुर्थ हो गया। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन आपको कुछ क्वेश्चन दे दे, जैसे 2,3 और -5,7, हम यहाँ पे बगल में लिखते हैं 2,3 -5,7, और फिर इसके बाद एक क्वेश्चन दे दे, एक क्वेश्चन और है कि 8,-9, 8,8,-9, और फिर इसके बाद दे क्या, फिर इसके बाद दे दे कि -3,-7। ठीक है, अब आपसे बोले कि ये सारे किस चतुर्थांश में पड़ेंगे। हालांकि एक नंबर में एक क्वेश्चन जरूर पूछता है कि आपको ऐसे दे देगा, बोलेगा कि ये किस चतुर्थांश में पड़ेगा। ठीक है, या तो आपको पूछ देगा कि इसमें कौन सा कोटि कौन सा भुज है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ ले कि ये किस चतुर्थांश में पड़ेगा, जैसे मान लीजिए 2,3 किस चतुर्थांश में पड़ेगा, तो आप कैसे पता करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे, इसमें देखिए हमारा यक्स अक्ष है, ये प्रथम वाले चतुर्थांश में ये हमारा यक्स अक्ष होता है और ये हमारा वाई होता है। तो यक्स अक्ष और वाई अक्ष, इसमें दोनों जो एक्स और वाई जो होते हैं ना, एक्स और वाई यानी एक्स कमा वाई जो निर्देशांक होते हैं हमारे, इसमें एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव, तो ये हमारे क्या हो गए, दोनों पॉजिटिव हो गए ना। अरे हाँ या ना, दोनों पॉजिटिव होंगे कि नहीं होंगे, तो यानी इसमें पॉजिटिव क्या होंगे, एक्स निर्देशांक भी हमारा पॉजिटिव होगा और वाई निर्देशांक भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, ऐसे ही द्वितीय चतुर्थांश में हमारा क्या होगा, इसमें हमारा वाई निर्देशांक तो क्या, वाई अक्ष क्या होगा, हमारा पॉजिटिव तो रहेगा, लेकिन ये एक्स वाला क्या होगा, ये निगेटिव रहेगा। इसमें हमारा एक निगेटिव और एक क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी हमारा एक्स निगेटिव रहेगा और वाई हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। इसी तरह तृतीय चतुर्थांश में हमारे क्या होते हैं, एक्स अक्ष भी निगेटिव और वाई अक्ष भी निगेटिव, एक्स अक्ष भी निगेटिव, वाई अक्ष भी नीचे का निगेटिव, तो ये हमारे क्या हो गए, माइनस माइनस, यानी इसमें दोनों एक्स और वाई दोनों निर्देशांक क्या होंगे, निगेटिव होंगे। और चतुर्थ चतुर्थांश में हमारा क्या होगा कि इसमें हमारा वाई तो क्या होगा, निगेटिव होगा, लेकिन एक्स अक्ष हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो यानी एक्स हमारा क्या होगा, पॉजिटिव, और वाई हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा। तो अब चलिए हम इसको बताते हैं क्वेश्चन को। देखिए 2,3 यानी हमारे एक्स निर्देशांक भी प्लस में रहेगा, वाई निर्देशांक भी हमारा प्लस में है, तो किस चतुर्थांश में, तो प्रथम में, जिसमें दोनों के दोनों पॉजिटिव हो, तो ये हमारे क्या हो गए, प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, अब द्वितीय चतुर्थांश में क्या होगा कि ये -5 है, ये 7 है, तो हमारा क्या है, ये -5 है ना, तो ये -5, अब ये क्या है, पहले माइनस, यानी एक्स निर्देशांक हमारा क्या है, माइनस का है, और वाई निर्देशांक क्या है हमारा, प्लस का है। तो अब इसमें किसमें है कि जिसमें एक्स निर्देशांक हमारा प्लस का हो, वाई निर्देशांक हमारा माइनस का हो, तो हमारा एक्स निर्देशांक माइनस का, वाई निर्देशांक हमारा प्लस का, तो ये द्वितीय चतुर्थांश, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, द्वितीय हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक 8 है हमारा, ये -9 है, किसमें, एक्स अक्ष में क्या है, एक्स अक्ष हमारा पॉजिटिव हो
और वाई अक्ष क्या हमारा नेगेटिव हो, तो किसमें होता है हमारा चतुर्थ चतुर्थांश में हमारा क्या होता है, एक्स अक्ष क्या होता है पॉजिटिव होता है और वाई हमारा क्या होता है नेगेटिव होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश हो जाएगा। ठीक है, और हमारा क्या हो गया लास्ट का माइनस का 3 माइनस का 7 दिया है, माइनस का 3 माइनस का 7 यानी एक्स भी माइनस का होगा वाई भी माइनस का होगा, एक्स निर्देशांक भी माइनस का रहेगा और वाई निर्देशांक भी क्या रहेगा माइनस का रहेगा। तो ये हमारा किस चतुर्थांश में पड़ेगा, ये हमारा तृतीय चतुर्थांश में पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारी सारी चीजें क्या थी, ये सारी जो ओवरऑल हमने बताया आपको, ये सारी चीजें हमारी जो क्लास 9th की बेसिक है वो सारी चीजें बेसिक हमने बताया आपको। ठीक है, तो अब चलिए हम जो क्लास 10th में जो सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बेहद इंपॉर्टेंट जो रहता है हमारा दूरी सूत्र और विभाजन सूत्र से हम क्वेश्चन को हल करेंगे। दूरी सूत्र और विभाजन सूत्र क्या होते हैं हम उसको भी बताएंगे। ये सारी चीजें हमारी इंपॉर्टेंट होती है। अब यहाँ से सारी चीजें इंपॉर्टेंट है और बाकी हमने ये जो सारी चीजें आपको बताई हैं ये हमारे क्लास 9th की थी। ठीक है, तो चलिए अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो इसको ले लीजिए। बाकी हम अब यहाँ से दूरी सूत्र को शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं कि किसी भी दूरी सूत्र से कैसे किसी दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम निकालते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारा कोई दो बिंदु दे दे, जैसे कोई दो बिंदु दिया हमारा क्या हमारा बिंदु एक ए दे दिया हो और यहाँ से लेकर के यहाँ तक मान लीजिए दूसरा बिंदु हमारा बी दिया हो। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी अगर हमको निकालना तो हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम इसको क्या मान लेंगे, इसको हम x1 और इसको y1 मान लेंगे और इसको हम क्या मानेंगे x2 y2 मान लेंगे। ठीक है, इसको x1 y1 मानेंगे, इसको x2 y2 मानेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे जो हमारा ए बी बराबर होगा, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है तो ए बी बराबर, तो हमारा ए बी बराबर क्या बनेगा, ए बी बराबर हम इसको लिखेंगे अंडर रूट में क्या हो जाएगा हमारा x2 माइनस x1 यानी x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बस यही हमारा क्या है दूरी सूत्र है। यही सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र है जो पूरे निर्देशांक ज्यामिति में आपको पूरे के पूरे 4 मार्क्स जरूर दिला के जाएगा, क्योंकि इससे एक तो गारंटी 100% है कि इससे एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। ठीक है, और एक इसका और एक सूत्र है कि अगर मान लीजिए कि कोई हमारा क्या है ये हमारा y अक्ष है ये हमारा x अक्ष है। ठीक है, इस निर्देशांक ज्यामिति में जो मूल बिंदु हमारा है यहाँ पे ये मूल बिंदु हमारा क्या होता है 0 होता है, यानी मूल निर्देशांक जो होते हैं हमारे क्या होते हैं 0,0 होते हैं। ठीक है, मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं 0,0 होते हैं। अगर मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी पूछे, मूल बिंदु से यहाँ पे दिया ना कह रहे कि किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी, किसी बिंदु से मूल बिंदु की दूरी। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको किसी बिंदु से मूल बिंदु की दूरी, अगर मान लीजिए कोई बिंदु हमारा क्या दिया है यहाँ पे P दिया है, वो हमारा क्या दिया x, y दिया। ठीक है, मान लीजिए कि कोई बिंदु हमारा मूल बिंदु यहाँ पे मूल बिंदु क्या 0,0 है और इससे कोई दूसरा इसी से कोई दूसरा बिंदु क्या दिया हमारा x, y दिया है, तो इसके बीच की अगर दूरी पूछे, इसके बीच की दूरी तो किसी बिंदु से मूल बिंदु के बीच की दूरी यानी इस बिंदु से यानी मूल बिंदु के बीच की दूरी, इस बिंदु से यानी मूल बिंदु के बीच की अगर दूरी पूछे तो हम किस फार्मूले से निकालेंगे, तो देखो दूरी सूत्र से तो हम निकाल लेंगे इसको, लेकिन जो डायरेक्ट फार्मूला होता है कैसे आता है हम उसको सीखते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा हम इसको क्या मान लेंगे, इसको हम मान लेंगे x1, इसको मान लेंगे क्या मान लेंगे y1, यानी जो हमारा मूल बिंदु है 0,0 हम इसको क्या मान लेंगे x1 मान लेंगे, इसको y1 मान लेंगे और इसको हम क्या मान लेंगे x2 मान लेंगे, इसको y2 मान लेंगे। आया समझ में? अब हम दूरी सूत्र पे रख देंगे। दूरी सूत्र पे रखने का मतलब क्या हो जाएगा हमारा o हो जाएगा, ये हमारा p हो जाएगा। OP बराबर हम लिख सकते हैं क्या अंडर रूट में x2 माइनस x1, x2 का मतलब क्या हो गया x, तो हमारा क्या हो जाएगा x माइनस ये 0, x1 की वैल्यू कितना है 0, तो 0 का होल स्क्वायर प्लस ये हमारा y2 माइनस y1, तो y माइनस 0 का क्या हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमारा क्या हो जाएगा अंडर रूट में x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, x में से अगर हम 0 निकालेंगे तो x ही बचेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस और y में से हम 0 को निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा y स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा y स्क्वायर। ठीक है, तो अगर किसी बिंदु से मूल बिंदु के बीच की दूरी अगर पूछे तो डायरेक्ट हम किस फार्मूले का यूज करेंगे अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अगर किसी भी बिंदु से मूल बिंदु के बीच की दूरी अगर पूछे तो हम किसका फार्मूला प्रयोग करेंगे अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे दो फार्मूले काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट फार्मूला है और ये वाला काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसपे हमें
एक नंबर में क्वेश्चन पूछेगा और ये वाला 4 नंबर में क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है, ठीक है। लॉन्ग वाला भी पूछ सकता है, शॉर्ट वाला भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये 100% है कि इससे एक क्वेश्चन तो आना ही है आपके एग्जाम में। तो इस दोनों फार्मूले को अच्छे से आप कवर कर मतलब तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम इस पे बेस क्वेश्चन को हल करेंगे, कैसे हम इन फार्मूलों को मतलब लागू करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चन को लेके आपको हम बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको इन दोनों फार्मूलों को ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है। इन दोनों फार्मूलों को हम ऊपर लिखते हैं, फिर इसके बाद हम इस पे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। हमारा एक फार्मूला मिला था क्या, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का। ए बी बराबर, हमने दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फार्मूला प्राप्त किया, ए बी बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमारा था। और दूसरा जो हमारा था, ये हमारा एक फार्मूला है, ठीक है। ये हमारा एक फार्मूला है। और ये दूसरा फार्मूला हमारा क्या है, दूसरा फार्मूला है कि ओपी बराबर हमने अभी को निकाला अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक है। ओपी बराबर, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा फार्मूला है। तो इन दोनों फार्मूलों को आप तैयार करिएगा, इसको अच्छे तरीके से, फिर इसके बाद हम इस पे बेस क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिए, देखिए दूरी सूत्र पे हमने सबसे पहले क्वेश्चन लिया क्या है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी दो बिंदु हमारे दिए हुए हैं, एक हमारा दिया 2, -2, और दूसरा हमारा दिया 4, 1 का दिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको क्या मानेंगे, यानी x1 बराबर हम क्या मानेंगे, x1 बराबर 2 रहेगा हमारा, और y1 बराबर हमारा क्या रहेगा, 3 है, क्योंकि इसको हम x1 मानेंगे, इसको y1 मानेंगे, ठीक है। और x2 y2 क्या हो जाएगा हमारा, ये x2 हो जाएगा हमारा, ये y2 हो जाएगा, ठीक है। x2 बराबर हमारा क्या होगा, 4 होगा, और y2 की वैल्यू क्या होगी हमारी, 1 होगी, ठीक है। तो अब हम दूरी सूत्र पे रख देंगे। ए बी बराबर हमारा क्या होता है, दूरी सूत्र ए बी बराबर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, ए बी बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें रखेंगे हमारे x2 की वैल्यू क्या है, 4 है, तो अंडर रूट में हमारा क्या हो जाएगा 4 माइनस, और फिर इसके बाद x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 2 है, तो माइनस का 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 की वैल्यू हमारी कितनी है 1 है, तो हमारी 1 माइनस, और y1 की वैल्यू कितनी है 3, तो ये हमारे क्या हो जाएगा 3, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 में से 2 को निकालेंगे कितना बचेगा, अंडर रूट में 4 में से हम जब 2 को निकालेंगे तो हमारा 2 का स्क्वायर बचेगा, और फिर प्लस, अब हम 1 में से 3 को निकालेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी हमारी, माइनस का 2 मिलेगा, तो ये माइनस का 2 का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। अगर कोई भी नंबर माइनस में है और उसकी एक पावर क्या है, सम संख्या है, तो हमेशा वो उसका स्क्वायर रूट करने पे हमेशा एक क्या होगा, सम नंबर ही मिलेगा, मतलब प्लस ही नंबर मिलेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि माइनस के 2 के पावर हमारा क्या दिया है, ये प्लस का 2 दिया, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसका मतलब कि 2 के पावर में 2 का मतलब क्या होता है कि माइनस का 2 बार गुणा होगा, ठीक है। माइनस का दो गुणे -2, जब माइनस का और माइनस का गुणा करते हैं तो हमारा क्या होता है, प्लस का होता है, और 2 गुना के कितना हो जाएगा 4, तो प्लस का 4 नहीं हो गया। तो यानी कोई भी नंबर अगर माइनस में है, उसकी पावर एक सम संख्या है, तो हमेशा नंबर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर कोई नंबर माइनस में है, उसकी संख्या एक विषम संख्या, उसकी पावर एक विषम संख्या है, तो हमेशा वो नंबर क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। तो याद रखना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा अंडर रूट में, ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4, ये प्लस का 2 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। एकदम पूरा बेसिक से मैं बता रहा हूँ एकदम, ठीक है। ये अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 4 4 हमारा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। हम 4 4 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 अंडर रूट में 2 लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इन बिंदुओं की दूरियां जो होंगी हमारी क्या होगी, 2 अंडर रूट में 2 होंगी। अब आपको यहाँ पे ये समझने की जरूरत है कि ये हमारा जो 2 अंडर रूट 2 आया है, ये हमारा जो 2 अंडर रूट 2 आया ना, ये 2 अंडर रूट 2 ये कहाँ से आया, कैसे आया है। देखिए ये जो अंडर रूट 8 है ना, अंडर रूट यानी 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम इसका पहले सबसे पहले क्या लीजिए, एलसीएम लीजिए। 8 का हम एलसीएम लेंगे तो 2 चौक का 8 हो जाएगा, 2 दुना के कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम पेयर बनाते हैं, ठीक है। पेयर यानी 2 2 का पेयर कितनी बार बना, एक बार बना, यानी 2 का पेयर हम बनाएंगे तो एक बार, यानी 2 2 मिला के एक पेयर बना। तो जो जिसका पेयर बनता है वो अंडर रूट से बाहर होता है, जिसका पेयर नहीं बनता है वो अंडर रूट के अंदर होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जिसका पेयर बना है यहाँ पे, लेकिन पेयर बनाते हैं तो दोनों को नहीं लिखते हम, केवल एक को लिखेंगे, ठीक है। एक बार 2 लिखेंगे, फिर अंडर रूट में यहाँ जो जिसका पेयर नहीं बना वो अंडर रूट के अंदर हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक। आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, आपको समझाते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम दूसरा क्वेश्चन आपको बता रहे हैं।
तो हमारा अब दूसरा क्वेश्चन दिया है कि दर्शाइए कि बिंदु 1,7 4,2 माइनस का 1 माइनस का 1 और माइनस का 4,4 एक वर्ग की क्या है शीर्ष है। ठीक है, तो देखिए कोई भी एक वर्ग क्या होता है, सबसे पहले बताइए वर्ग क्या होता है। वर्ग हमारा क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो वर्ग क्या लगता है, वर्ग में क्या होता है कि विकर्ण भी होता है। जैसे हमारा एक वर्ग होता है, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, एक मिनट, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा एक वर्ग होता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, एक वर्ग होता है। ठीक है, इसमें चार भुजाएं होती है, 1 2 3 4 भुजाएं होती है। इसकी चारों भुजा तो बराबर होती है, लेकिन जो इसके विकर्ण भी होते हैं ना वर्ग में, वर्ग की शर्त होती है कि कोई भी एक वर्ग का शीर्ष तभी होगा जब इसकी चारों भुजाओं बराबर होने के साथ साथ क्या होंगे, इसके विकर्ण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मानेंगे, इसको सी मानेंगे और इसको डी मान लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारा विकर्ण होगा ना, यानी ये चार भुजा हो गई और ये हमारे क्या हो गए, दोनों विकर्ण हो गए, यानी ए से सी ये वाली लाइन और ये से बी से डी वाली लाइन, ये हमारे क्या हो गए, विकर्ण हो गए। ठीक है, ये हमारे विकर्ण हो गए। यानी अगर हमारा ए बी बराबर क्या होगा, बी सी, और बी सी बराबर क्या होगा, सी डी बराबर क्या होगा, ए डी, अगर ये चारों बराबर हुए और बराबर होने के साथ साथ ए सी बराबर क्या हो गया, हमारा बी डी अगर हुआ, तो ये हमारा क्या होगा, एक वर्ग का शीर्ष होगा, अन्यथा ये हमारा क्या होगा, एक समचतुर्भुज होगा। ठीक है, वर्ग होने के लिए सबसे पहले क्या कंडीशन होती है कि मैंने बताया आपको, चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए और इसके दोनों विकर्ण भी बराबर होने चाहिए। अगर इसके दोनों विकर्ण बराबर नहीं है, केवल चारों भुजाएं बराबर है, तो ये एक वर्ग नहीं होगा, केवल क्या होगा, समचतुर्भुज होगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको देखते हैं कि कौन ये वर्ग है कि नहीं है। सबसे पहले इसको हल करते हैं। ठीक है, तो हमने ए बराबर मान लेना, क्या हमने माना, माना माना ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1,7, और बी को हम मानेंगे क्या, बी को 4,2, और सी को क्या मानेंगे हम, सी को माइनस का 1 माइनस का 1, और डी को हम क्या मान लेंगे, डी बराबर, तो हम मानेंगे माइनस का 4,4 मान लेंगे। ठीक है, अब हमारा क्या होगा कि सबसे पहले हम ए बी बराबर निकालेंगे। ठीक है, ए बी का मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है, ये 1,7 है, 1,7 है। ठीक, और फिर ये हमारा बी क्या है, 4,2 है, 4,2 है। ठीक है, और हमारा सी क्या है, माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1 है। ठीक है, और हमारा डी क्या है, माइनस का 4 माइनस का 4 माइनस का सॉरी माइनस का 4,4 है। ठीक है, ये है हमारा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे। ठीक है, ए बी बराबर हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी बराबर अपना हम निकालेंगे। ठीक है, ए बी बराबर सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए बी बराबर, ए बी बराबर सबसे पहले निकालेंगे, किससे निकालेंगे, दूरी सूत्र से निकालेंगे। ठीक है, ए बी में हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम क्या मानेंगे, x1 मानेंगे, इसको y1, फिर इसको x2 मानेंगे, इसको y2 मान लेंगे। ठीक है, इसको हम क्या मानेंगे, इसको हम x1 मानेंगे, इसको y1 मानेंगे, इसको हम x2 मानेंगे, इसको y2 मानेंगे। हाँ, ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, हमारा दूरी सूत्र क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ पे आपको सूत्र लिख दिए हैं, अब इसके बाद हम सूत्र नहीं लिखेंगे, आपको अब याद हो जानी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे अंडर रूट में हम क्या लिख देंगे, x2 माइनस x1, तो x2 की वैल्यू क्या है हमारी, 4 है ना, x2 हमने क्या माना, 4 को माना है, और x2 माइनस x1 मतलब कि 4 में से हम 1 को निकाल देंगे। ठीक है, होल स्क्वायर प्लस, और y2 माइनस y1 की y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है ना, तो y2 हमारा क्या है, ये 2 है, और हम क्या करेंगे, माइनस का 7 करेंगे, तो ये 2 माइनस का क्या हो जाएगा, 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम जब हल करेंगे इसको, तो 4 में से 1 हमने निकाला, कितना बचा, 3 बचा, यानी हम लिखते हैं क्या, 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस 2 में से जब हम 7 को निकालेंगे क्या बचेगा, माइनस का 5 बचेगा, और हमने अभी को बताया कि अगर कोई भी नंबर माइनस का हो, उसकी पावर एक सम संख्या हो, तो हमेशा उसका क्या होता है, स्क्वायर करने पे हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव नंबर मिलेगा। जैसे कोई नंबर अगर मान लीजिए क्या है, जैसे माइनस का 5 है, उसकी पावर क्या है, एक तो 2 है, तो ये सम नंबर हो गया, 4 है सम हो गया, और फिर इसके बाद 6 क्या है, सम नंबर है, तो क्या होगा, हमारा सारी जो हम उसका जितनी भी घात कर दी जाए, अगर वो नंबर हमारे पॉजिटिव है तो हमेशा सॉरी सम संख्या है, तो हमारे क्या होंगे, हमेशा पॉजिटिव नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस का 5 तो है, लेकिन इसकी पावर क्या है, 2 है, तो जब माइनस का 5 है और गुणे माइनस का 5 करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, प्लस का 25 मिलेगा ना, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह तो हमारा ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 3 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 9 होता है, 9 प्लस 5 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 25 होता है, और 9 और 25 कितना हो जाएगा हमारा, 9 और 25 जोड़ेंगे तो 25 में 5 यानी 34 हो जाएगा। अंडर रूट में हमारा क्या हो जाएगा, 34। यानी हमने ये देखा कि जब हमने ए बी को निकाला तो ए बी की वैल्यू हमको क्या मिली, ए बी की वैल्यू हमको क्या मिली, अंडर रूट में 34 मिली, ए बी की वैल्यू हमको क्या मिली, अंडर रूट में 34 मिली। ठीक है, अगर आपको लिखना है तो इतना लिख लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा। ठीक है, अब इसी तरह हम दूसरा निकालेंगे, क्या
हम यहाँ पे एक साइड में आपको दूसरा भी निकाल के दिखा देते हैं, ठीक है। दूसरा हम निकालेंगे क्या, बीसी बराबर, अब हम ए भी निकाल लिए ना, फिर इसके बाद हम बीसी निकालेंगे। तो अब हम बीसी बराबर करेंगे, बीसी बराबर अंडर रूट में हम यहाँ पे आपको फार्मूला डायरेक्ट रखते हैं अब हम, ठीक है। यहाँ पे x2 माइनस x1, x2 क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का 1 हो जाएगा, तो ये माइनस का 1 और फिर इसके बाद माइनस, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, अब प्लस, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 1, ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 1, ठीक है, माइनस का 1 एक्स y2 हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, और y1 क्या हो जाएगा, ये प्लस का 2 हो जाएगा, ये तो माइनस का 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम जब इसको हल करेंगे, यहाँ पे हम इसको हल करेंगे तो माइनस 1, ये -4, तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस, लेकिन ये वाला माइनस है तो उसकी वजह से माइनस रहेगा, तो -5 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये वाला लेकिन माइनस रहेगा, प्लस का माइनस का क्या हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर। तो अभी को हमने बताया कोई भी नंबर अगर माइनस में उसकी पावर एक सम संख्या है तो हमेशा उसकी वैल्यू क्या होगी, प्लस में ही होगी, तो ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, ये 5 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, तो प्लस का 25, ये प्लस, ये 3 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 9, तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट में 34। यानी हमने ये देखा कि हमने ए बी की वैल्यू निकाली तो अंडर रूट में 34 मिली, और बीसी की वैल्यू भी निकाली तो अंडर रूट में 34 मिली, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, कि हम इसको लिख सकते हैं कि ए बी बराबर हमने देखा क्या, अंडर रूट में 34 मिला, और फिर बीसी बराबर हमने देखा क्या, अंडर रूट में 34 मिला, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सीडी में निकालेंगे, यानी डीसी में निकालेंगे, ठीक है, या तो डीसी कह सकते हैं आप, सीडी से कह सकते हैं, ठीक है, दोनों कह सकते हैं आप, ठीक। तो अब हम सीडी बराबर निकालेंगे, ठीक है, हम इसको मिटाते हैं, आप इसकी शॉर्ट ले लीजिए इसको, ठीक है। ठीक, तो अब हम क्या निकालेंगे, डीसी बराबर, यानी हम लिख सकते हैं क्या, डीसी बराबर, डीसी बराबर अंडर रूट में वही दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, यानी दूरी सूत्र का प्रयोग करने का मतलब क्या है, x2 यानी x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1, तो ये माइनस का 4, और फिर इसके बाद माइनस का क्या हो जाएगा हमारा, माइनस, और ये वाला माइनस, ये माइनस का 1, हम एकदम विस्तार से आपको लिख के बताते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद प्लस, अब हमारा क्या है, यहाँ पे क्या है, y2 है ना, y2 मतलब क्या है, 4 है हमारा, तो ये प्लस का 4 और माइनस का 1, तो माइनस का ये और ये माइनस का 1 का ये होल स्क्वायर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे समझिएगा बात को, ठीक। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, अंडर रूट में ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, हमारा प्लस का हो जाएगा, माइनस का 4, ये प्लस का 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ये प्लस, ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस मिलके हमारा प्लस हो जाएगा, तो 4, ये प्लस का क्या हो जाएगा, 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब अंडर रूट में यहाँ पे माइनस का, ये माइनस का 4, ये प्लस का 1, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 4 में से हम एक को निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमारा, क्या मिलेगा हमारा, 3 मिलेगा, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया -3 हो गया, -3 का होल स्क्वायर, प्लस 4 एक कितना हो जाएगा, 5, तो ये हमारा 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो अंडर रूट में हमारा क्या मिलेगा, ये हमारा बनेगा 9, और प्लस का क्या मिलेगा, ये हमारा 25 मिलेगा, ठीक है। ये हमारा क्या मिलेगा, 9 और 25, और 9 और 25 क्या होता है, अंडर रूट में 34 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने ये देखा कि डीसी की वैल्यू भी क्या आ गई, डीसी की वैल्यू भी क्या आ गई, अंडर रूट में 34 आ गई, ठीक है। अब हमने देखा क्या, डीसी की वैल्यू भी क्या आ गई, अंडर रूट में 34 आ गई, ठीक है। आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। देखिए, आपको अगर जो भी चीजें समझ में नहीं आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके पूछिएगा, और उसका उत्तर मैं खुद दूंगा, मैं खुद अपने हाथों से टाइपिंग करूंगा, और वो सारी आंसर का आपको, मतलब जो भी आप क्वेश्चन पूछेंगे उन सारों का हम सारा जवाब देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आपको जो भी डाउट रहेगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, ठीक है। तो हमारे डीसी की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट में 34 आ गई। अब इसी तरह हम एडी की वैल्यू निकालेंगे, क्या निकालेंगे हम यहाँ पे, एडी की वैल्यू आपको निकालते हैं, ए डी बराबर हमारा क्या होगा, अंडर रूट में हम इसको क्या मान लेंगे, एडी, एडी का मतलब क्या हो गया, ये हमारा x2 हो जाएगा, ये हमारा x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, और ये हमारा x2 हो जाएगा, ये हमारा y2 हो जाएगा, तो ये हमारा माइनस का 4, और फिर ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 1 होल स्क्वायर, फिर इसके बाद प्लस, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 4, और ये हमारा क्या हो जाएगा 4, और ये हमारा माइनस का 7 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा हमको मिलेगा क्या, अंडर रूट में माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, ये माइनस का क्या हो जाएगा, ये माइनस का 5 का स्क्वायर, और फिर इसके बाद प्लस, ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का 3 का होल स्क्वायर, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट में हमारा हो जाएगा 25, ये हमारा हो जाएगा प्लस का 9, तो ये हमारा मिला के क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 34 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने एडी की वैल्यू भी देखी क्या, एडी की वैल्यू हमने देखी, एडी की वैल्यू हमने हमने ये पाया कि एडी की वैल्यू भी क्या आ गई, अंडर रूट में 34 आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि ए बी बराबर, बीसी बराबर, डीसी बराबर एडी है, यानी ये चारों क्या है,
ये चारों जो भुजाएं हैं इसकी बराबर है। अब हम देखेंगे कि इसके क्या विकर्ण बराबर है कि नहीं है, तो विकर्ण भी देख लेते हैं। तो अब विकर्ण चेक करने की बारी आ गई, ठीक है। अब विकर्ण हमारा क्या दिया हुआ है, हमारा विकर्ण जो दिया हुआ है AC है। सबसे पहला हम विकर्ण क्या करेंगे, यहाँ पे विकर्ण लिख देते हैं, ठीक है। विकर्ण विकर्ण बराबर, ठीक है। तो विकर्ण में सबसे पहले हमारा क्या दिया, AC दिया है, AC। अगर हम इसको x1 मानते हैं और इसको y1 मानते हैं, इसको x2 मानते हैं, इसको y2 मानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x2 माइनस x1। तो अंडर रूट में AC बराबर हम क्या निकालेंगे, विकर्ण हमारा AC बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस का 1, ये प्लस का 1। तो ये माइनस का 1 और ये माइनस का 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी y2 क्या है हमारा, माइनस का 1 है, तो माइनस का 1। और फिर इसके बाद y1 की वैल्यू कितनी है हमारी, माइनस का 7 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा अंडर रूट में क्या मिलेगा, ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस। तो प्लस का क्या हो जाएगा, ये हमारा माइनस का 2 का होल स्क्वायर, ये प्लस, ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस। तो प्लस का क्या हो जाएगा, ये माइनस का हमारा क्या हो जाएगा, 8 का होल स्क्वायर। तो अभी को हमने बताया कोई भी नंबर माइनस में रहे उसकी पावर एक अगर सम संख्या है तो हमेशा उसका क्या मिलेगा, हमें पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा, ठीक है। अंडर रूट में यहाँ पे क्या है, 2 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4 होता है, तो प्लस का 4। ये प्लस का क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 64। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में 68 लिख सकते हैं, ठीक है, 68। यानी अभी को हमने देखा कि AC की वैल्यू कितनी आ गई, 68। अब हम क्या निकालेंगे, BD की वैल्यू। BD की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, BD बराबर अंडर रूट में वही दूरी सूत्र से हम इसको क्या मान लेंगे, इसको अगर x1 मानते हैं, इसको x1 मानते हैं, इसको y1, इसको x2 मानते हैं, इसको y2 मानते हैं, ठीक है। तो y2 को वैल्यू कितनी है हमारी, x2 की वैल्यू कितनी है हमारी, माइनस का 4, और ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 4, ठीक है। आया समझ में, इसका होल स्क्वायर, ठीक। और प्लस अभी हमारा क्या हो जाएगा, y1 यानी y2 का वैल्यू कितनी है हमारी, ये 4, ये माइनस का क्या है, प्लस का 2, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा, माइनस का 8 का होल स्क्वायर, और ये प्लस का क्या हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 2 का होल स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 64, यानी ये हमारा हो गया 64, और प्लस का कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 4। तो ये हमारा कितना आ गया, 68 आ गया, अंडर रूट में 68 आ गया। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि AB बराबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना, कि यहाँ पे हमने देखा कि क्या है, ठीक है। तो हमने देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा AC की वैल्यू क्या मिल गई हमको, यहाँ पे अंडर रूट में 68 मिल गया। यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा जगह की जगह थोड़ा कम है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। हमने देखा कि जो हमारा ये क्या है, वर्ग जो है, वर्ग ABCD में, वर्ग ABCD में, वर्ग ABCD में हमारा AB बराबर क्या हुआ, AB बराबर हमारा AB बराबर क्या है, BC है, बराबर क्या है, DC है, और बराबर क्या है, AD है, ठीक है, AD है। तो हमने देखा कि AB बराबर BC बराबर DC बराबर AD, यानी इसकी चारों भुजाएं भी बराबर हैं, और इसके जो विकर्ण है, विकर्ण क्या है हमारा, विकर्ण क्या है, विकर्ण क्या है, विकर्ण जो हमारा AC है, AC बराबर किसके है, AC बराबर BD के, AC बराबर BD के। तो हम लिख सकते हैं कि हाँ हाँ यह एक वर्ग है। बस यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा, कि जब सारे निकालने के बाद AB बराबर अंडर रूट 34, BC बराबर अंडर रूट 34, DC बराबर अंडर रूट 34, AB बराबर अंडर रूट 34 है। तो ये सारी चीजें अगर करने के बाद और हमारे विकर्ण भी अगर बराबर हो गए, तो ये हम लिखेंगे कि AB बराबर BC बराबर DC बराबर AD, और विकर्ण AC बराबर BD। हाँ, तो एक यह क्या है, वर्ग है, ठीक है। आई होप कि ये सारा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, लेकिन हमने अपनी तरफ से पूरा जी जान लगाया कि आपको समझा सकूं। अगर कोई भी डाउट अभी भी रह गया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, हम उसका कमेंट में जरूर आंसर देंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लिखिए, इसके बाद हम जस्ट आगे और क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक। तो चलिए, अब हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि कह रहा है कि x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x, y और बिंदुओं 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ हो, ठीक है। यानी समदूरस्थ का मतलब होता है कि जिसके दोनों दूरियां क्या हो, समान हो। जैसे मान लीजिए कि मैंने मान लिया क्या, मैंने माना ए बराबर, मैंने मान लिया कि ए बराबर हमारा क्या एक बिंदु दिया है, 7, 1 दिया है, 7, 1 दिया है, और दूसरा बी बराबर हमने मान लिया एक हमारा क्या दिया है, 3, 5 दिया है, ठीक है। हमने माना कि ए बराबर हमारा एक क्या दिया, 7, 1 दिया है, बी बराबर हमने मान लिया कि 3, 5 दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि हमारा एक बिंदु सी है, जो हमारा एक बिंदु मान लीजिए सी है, जो एक्स कामा क्या है, वाई है, ठीक है। तो मान लीजिए कि कोई बिंदु हमारा यहाँ पे ए है, ठीक है, और दूसरा बिंदु क्या है हमारा यहाँ पे बी है, ठीक।
और ये दोनों दूरियों से क्या है, एक तीसरा जो बिंदु है वो इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पे क्या है, स्थित है। तो समान दूरी का मतलब क्या हो गया, समदूरस्थ का मतलब क्या हो गया, समान दूरी ना। तो ये हमारा मान लीजिए कि कोई बिंदु ए है, यहाँ पे कोई बिंदु बी है, ठीक है, इससे समान दूरी पे क्या है हमारा एक सी बिंदु है जो एक्स कामा क्या है, वाई है। ठीक, तो अब हमको ये दिखाना है कि क्या ये दोनों दूरियां आपस में क्या है, समान है कि नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों दूरियों को हमको समान दिखाना है कि समान है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम इसको दिखाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यानी दूरी सूत्र से सबसे पहले हम क्या करेंगे, AC बराबर हमको क्या करना पड़ेगा, AC बराबर दिखाना पड़ेगा कि BC को, AC बराबर BC को दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो दूरी सूत्र हमारा क्या कहता है, दूरी सूत्र से जब हम हल करेंगे ना इसको, सबसे पहले दूरी सूत्र हमारा क्या था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हमारा बिंदु जो दिया है ये हमारा 7,1 और ये हमारा क्या दिया 3,5 दिया। ठीक है, 3,5 दिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको, यानी इसको हम क्या मानेंगे, x2 मानेंगे, इसको y2 मानेंगे, इसको हम मानेंगे x1, इसको y1 मान लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसको लगाते हैं। अब दूरी सूत्र हमारा क्या होता है, दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1, यानी x माइनस हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस ये 7 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 का हमारी वैल्यू क्या दिया, y2 की वैल्यू क्या दिया, y दिया है, और माइनस y1 की वैल्यू क्या दिया, 1 दिया है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बराबर अब हमारा क्या दिया है 3,5, यहाँ पे 3,5 इसको हम क्या मान लेंगे, अब इसको x1 मान लेंगे, इसको y1 मान लेंगे। तो ये हमारा बराबर में, क्योंकि दोनों क्या करना है, AC बराबर BC करना है ना, AC बराबर BC करना है, तो AC के बराबर BC करना पड़ेगा ना। तो अब हम क्या करेंगे, x यानी x2 की वैल्यू क्या हमारे x है, माइनस यहाँ पे क्या है x1 की वैल्यू 3 है। ठीक है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा y माइनस 5 का, y माइनस 5 का क्या हो जाएगा, हमारा होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का हमको वर्ग करने पर, तो जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे ना, तो वर्ग करने पर क्या होता है, ये अंडर रूट हट जाता है। तो अंडर रूट हटेगा तो बचेगा क्या, केवल बचेगा हमारा x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और फिर इसके बाद बराबर में क्या बचेगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये प्लस का y माइनस 5 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा बचेगा। अब हम इसको अब आपको दिख नहीं रहा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो हम फार्मूले पे लगाएंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर पे। तो a माइनस बी स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, और फिर इसके बाद प्लस 2 प्लस बी स्क्वायर का मतलब क्या है, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। तो प्लस का क्या हो जाएगा 49 माइनस 2ab, तो दो दुना 7 दुना के 14x हो जाएगा, 14x प्लस, अब यहाँ पे भी वही होगा वाई स्क्वायर प्लस का 1 सॉरी वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 1 माइनस का 2y हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा बराबर में, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा प्लस का 3 त्रिक 9 हो जाएगा, और ये माइनस का 3 दूना की 6x हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह हम इसको भी हल करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, और ये माइनस का हमारा क्या हो जाएगा 5 दूना के 10y हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसका इस साइड में पश्चांतर करेंगे। तो जब हम पश्चांतर करेंगे ना, तो जो सारी चीजें क्या है, ये हमारी प्लस की हैं, वो सारी चीजें हमारी क्या हो जाएगी, जब पश्चांतर में इधर आएंगे तो माइनस की हो जाएगी, माइनस वाली प्लस हो जाएगी, और प्लस वाली क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 49, ये माइनस का 14x, और ये हमारा प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस का हमारा क्या हो जाएगा 1, और ये माइनस का 2y, और ये इधर आएगा तो माइनस का, ये प्लस का x है तो इधर आके माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का 9 है तो माइनस का यहाँ पे 9 हो जाएगा, ये प्लस का 6x माइनस का 6x है तो इधर आके प्लस का 6x हो जाएगा, और ये प्लस का वाई स्क्वायर है तो ये माइनस का वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का 25 है तो माइनस का 25 हो जाएगा, और ये प्लस का तुम्हारा माइनस का 10y है तो माइनस प्लस का क्या हो जाएगा 10y हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें काटा पीटी करेंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर से ये प्लस का एक्स स्क्वायर से ये माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा वाई स्क्वायर, ये प्लस का वाई स्क्वायर, ये माइनस के वाई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा क्या बचा, ये 14x, ये माइनस का 14x, और यहाँ पे क्या है प्लस का 6x है, माइनस का 14x प्लस का 6x, जब 14x में से माइनस के 14x में से प्लस का 6x निकालेंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 8x। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस का 8x हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा माइनस का 8x हो जाएगा। अब इसी तरह यहाँ पे हमारा क्या दिया है, ये हमारा माइनस का 2y, और ये प्लस का 10y है, ये माइनस का 2y, ये प्लस का 10y, माइनस का 2y प्लस का 10y,
तो जब हम माइनस के 2y में से प्लस के 10y को निकालेंगे तो कितना बचेगा, माइनस प्लस मिलके माइनस तो होगा, लेकिन ये वाला माइनस रहेगा। और जब छोटे में से हम बड़े को निकालते हैं तो वैल्यू हमेशा माइनस में मिलती है, और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस का 8y हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का 8y हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हमारा क्या बचा, यहाँ पे 49 बचा। 49 यानी प्लस का 49 है, ये माइनस का 9 है। 49 में से हम 9 घटाएंगे, क्या बचेगा, 40 बचेगा। और 40 में हम प्लस का 1, यहाँ पे प्लस का क्या है हमारा, ये प्लस का 1 है ना, ये प्लस का 1 है, तो प्लस का 1 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 41। जब 49 में से हम क्या करेंगे, 9 को घटाएंगे तो 40 बचेगा, और जब 40 में हम 1 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 41 होगा ना। और 41 में से जब हम 25 को निकालेंगे तो कितना बचेगा, 25 को जब निकालेंगे तो 41 में जब 25 को निकालेंगे तो कितना बचेगा, हमारा प्लस का 16 बचेगा। कितना बचेगा, प्लस का 16। तो प्लस का 16 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां से माइनस का अगर 8 कॉमन लेते तो यहाँ पे बचेगा क्या, x माइनस का y, ये माइनस का 8 गुना के 16 बचेगा, बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये हमारा माइनस का 8 है, उधर जाके जाएगा ना, जब हमारा माइनस का 8 उधर जाएगा ना, तो देखिए यहाँ पे जब यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या होगा, माइनस का 8x प्लस का 8y हो जाएगा, प्लस का 16 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ठीक। अब यहाँ पे माइनस का 8 जब हम कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, x माइनस वाई माइनस का 2 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब हम यहाँ के इसको, यहाँ पे माइनस का 8 क्या है, इधर जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस का 8 इधर गुणे में है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा ना। तो जब हम 0 बढ़ा के माइनस का 8 यानी 0 बढ़ा के माइनस का 8 हमारा भाग में होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस का 8 हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x माइनस वाई माइनस 2 बराबर हमारा क्या बचा, 0। x माइनस वाई बराबर क्या बचा, x माइनस वाई बराबर हमारा क्या बचेगा, प्लस का 2 बचेगा। ठीक है, तो x माइनस वाई की हमारी वैल्यू क्या आ गई, 2 हो गई। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आई होप कि हमने जो भी सारी चीजें क्वेश्चन को बताया हमने, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप कि ये सारी जो क्वेश्चन हमने आपको करवाए हैं आज, जो हमने क्लास 9 के यानी जो हमने जब 10th के शुरू किया था हमने इस वीडियो में, तो सबसे पहले हमने आपको बेसिक बताया, फिर दूरी सूत्र को बताया, दूरी सूत्र के बाद हमने आपको 3 क्वेश्चन करवाए हुए हैं, और हम अगले अगले वीडियो में आपको हम प्रश्नावली 7.1 के सारे क्वेश्चन को कवर कराएंगे। उसमें टोटली 10 क्वेश्चन है, हम 10 क्वेश्चन को आपको करवाएंगे। ठीक है, तो कल के वीडियो को आप इंतजार करिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने कल की वीडियो में मिलते हैं, जो प्रश्नावली 7.1 के सारे क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। इसमें हमने आपको सारे क्वेश्चन करवाने सूत्र से सिखा दिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं आगे कल के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।